अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपनी अगली राशि की, यानी कि धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए मार्च का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्या क्या उपाय आपको करने हैं, किन चीजों से दूर रहना है? तो चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं। तो धनु जी राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है मैम? जी जी, धनु राशि के स्वामी गुरु हम्म। वक्रिय चल रहे हैं, तो सारे लोग परेशान हैं बिल्कुल। कि अतिचारी भी वक्रिय भी ये, लेकिन मार्गी हो रहे हैं मार्च में। अच्छा। यानी 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। और अगर वो आपकी राशि के स्वामी मार्गी हो जाए तो सोचिए, सबसे पहले फायदा तो आप ही को देंगे। ये धनु राशि में गुरु जो है वो आपके 7वें भाव, 7th हाउस में, जो वक्रिय चल रहे थे वो मार्गी होंगे। तो 11 मार्च में ही हो जाना इन्होंने मार्गी, मीन्स एक तो आपकी शादी के योग बनाएगा। जो शादी जिनकी नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, इशू क्रिएट हो रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी उलझन निकल आ रही थी, कभी घर नहीं पसंद तो कभी रिश्ता नहीं पसंद, कभी एक लेवल नहीं मिल रहा, कभी यानी कुछ भी कारण कुछ भी रहा कि वो वर्किंग नहीं है, कोई कहता वर्किंग है, यानी ऐसी चीजें आपके साथ हो रही थी। तो अब ये सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल होगी, वो भी आफ्टर 11th मार्च, यानी ऑलमोस्ट ऑल पूरा महीना आपके पास ही है। दूसरा, गुरु की 7वीं दृष्टि भी जब आपकी राशि को एक इम्पैक्ट डालती है तो यानी डबल सपोर्ट मानते हैं इसको। तो यानी शादी के योग होने की पूरी संभावना। फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ा रहा है ये, यानी फाइनेंस को बढ़ाएगा। अब वो कैसे बढ़ाएगा, क्या कारण होगा, ये तो नहीं हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ऐसी राशि की कैलकुलेशन जो सब लोगों के लिए हो रही है। लेकिन हाँ, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा। तीसरी प्रॉब्लम, थोड़ा सा अपने काम को लेकर के हम यहाँ कहेंगे कि चूक ना करें। कई बार क्या होता है ना, चीजें हमारा एक पहलू, जैसे शादी की बात, शादी बात हो गई तो हम लोग ना ऑफिस से छुट्टियां मारने लग जाते हैं। ये काम हो गया ना तो हम दूसरा कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, यानी एक अच्छा उसके साथ जो अच्छा ऑलरेडी चल रहा था उसका कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं हम। कॉम्प्रोमाइज नहीं, अपने काम को आप बहुत अटेंटिव तरीके से करें। गुरु कई बच्चों को संभालता है, कई संतानों को संभालता है, इतने सारे फाइनेंस को संभालता है, आपके रुतबे को संभालता है, इनहेंसमेंट करता है, तो यानी चीजें तो अच्छी करता है वो। तो आप सब संभाल सकते हैं। आपने आपने कोई भी चीज को, एक चीज अच्छी करने के लिए दूसरे का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। रही बात सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है शनि। शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने से हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। और अगर इस बीच खास करके थोड़ा सा ना आपको मानसिक तौर पे डिस्टर्ब करेगा। अगर इस बीच आपने उसको, बीमारी को ना अपने अंदर बिठा लिया, या अपने दिमाग में, हाय मैं बीमार, हाय मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, आज फिर होगी प्रॉब्लम, मुझे ना शाम को इतने बजे ना सर दर्द शुरू हो जाती है, यानी आपने पूरा दिन मैनिफेस्ट कर लिया कि शाम को मुझे सर दर्द होनी ही होनी है। ये आप कर रहे हैं क्योंकि आपने बिठा लिया बीमारी को। बीमारी को जब आप अपने जहन में बिठा लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और वो एग्जैक्टली उस टाइम पे आकर के आपको सर दर्द शुरू कर ही देगा, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट कर दिया। जैसे चाय पीने वालों को ना एक आदत होती है 5 बजे चाय पीनी है, तो आप देखिएगा वो 3 बजे से उनके दिमाग में ना चाय 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 चल रहा होता है। वो 5 बजे चाय ना पिए तो ऐसे लगता है उनको पता नहीं क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने दिलो दिमाग पर इन चीज़ों को बिठा देते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने अपने माइंड में ऐसा कुछ नहीं बिठाना है। हेल्थ को थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, बट आप उसका ट्रीटमेंट साथ ही साथ डॉक्टर को दिखाइए, ट्रीटमेंट करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम नुकसान खुद ही हम अपना करते हैं, क्योंकि हम वो लिंगर ऑन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। उपाय आपने क्या करना है, गुड़, इससे घर में पकोड़े बनाते हैं ना आप लोग, प्याज के पकोड़े, टमाटर, पता नहीं किस किस चीज के पकोड़े बनाते हैं, तो आपने प्याज व्याज कुछ नहीं डालना है, बेसन, और बेसन में सिर्फ गुड़, गुड़ के पकोड़े बनाने हैं। और वो आपको कोशिश करिए, हम तो कहेंगे कि हर गुरुवार को आप किसी धर्म स्थान पर, या फिर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जाकर के ये बांट सकते हैं।
एवरी थर्सडे कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा।